सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय। तेजस्वी यादव ने आज एक और ऐतिहासिक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार बनी तो जितने भी संविदा कर्मी हैं, जो भी आउटसोर्स से काम कर रहे हैं, सबको अस्थायी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इन आउटसोर्स और संविदा कर्मियों के नाम पर अच्छी खासी सैलरी सरकार से जाती है, लेकिन वो सारी सैलरी बीच में जो बिचवनिया है वो खा जाते हैं, जो कंपनियां हैं आउटसोर्स वाली वो खा जाती है और इन तक असल अधिकार इनका नहीं पहुंचता है। लेकिन जैसे ही सरकार बनेगी, एक झटके में जितने भी संविदा कर्मी हैं, जितने भी आउटसोर्स से सरकार में काम करने वाले कर्मी हैं, सबको अस्थायी कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ा ऐलान आज तेजस्वी यादव ने किया। संविदा कर्मियों का लगातार ये मांग रहा है कि वो भी जो अस्थायी कर्मी है उनके तरह काम करते हैं, लेकिन उनके तरह सम्मानजनक ना तो इनको सैलरी मिलता है, ना ही उस तरह से सुविधा इनको मिलता है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान किया, ऐतिहासिक ऐलान है, और उन्होंने कहा कि अगर सरकार हमारी बनी तो जितने भी संविदा कर्मी हैं, सबसे पहले उनको एक झटके में अस्थायी कर्मी का दर्जा दिया जाएगा और उनको सम्मानजनक सैलरी दिया जाएगा, सम्मानजनक उनको वेतन दिया जाएगा। और भी बहुत कुछ उन्होंने आज बताया है कि संविदा कर्मियों के साथ किस तरीके से शोषण हो रहा है। तमाम चीजों को आप सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आज की जो ऐतिहासिक घोषणा होने जा रही है, जितना आपके संविदा कर्मी है, संविदा कर्मियों के साथ जो शोषण होता है, जो नुकसान हो रहा है, जो परेशान घूम रहे, सारा काम संविदा कर्मी के जरिए जो है कराया जाता है। सरकारी जो है आउटसोर्स्ड कंपनियों को दे देती है, आउटसोर्स जो है काम कराया जाता है, दिन भर उनका शोषण कराया जाता है। क्या क्या नुकसान होता है आप सब लोगों को पता है। कभी भी बिना कारण बताए सेवा उनकी समाप्त कर दी जाती है। इतना दिन से आप सालों से आप सेवा ले रहे हैं, और जब चाहे कंपनियां संविदा कर्मी को बाहर कर सकती है बिना कारण बताए। वेतन से हर महीने 18% जो है जीएसटी जो है वो काटा जाता है। महिला कर्मियों को जो 2 दिन जो लीव मिलना चाहिए वो नहीं दिया जाता है। पूरा सरकारी तंत्र इन्हीं कर्मियों पर टिका हुआ है, परंतु जॉब सिक्योरिटी और वेतन सिक्योरिटी इन संविदा कर्मियों के पास नहीं है। अब उर्मिला जैसी प्राइवेट एजेंसी, बेल्ट्रॉन एवं अन्य माध्यम से लगभग 1.5 से 2 लाख कर्मियों की सेवा सरकार लेती है, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं कर पाती। जितने भी संविदा कर्मी हैं, चाहे किसी भी मंत्रालय के हों, आउटसोर्स्ड हो, जिला में हो, हमारी घोषणा ये है कि प्रदेश में कार्यरत सभी संविदा कर्मियों को स्थायी किया जाएगा। बिहार के विभिन्न विभागों में बेल्ट्रॉन जैसी विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से संविदा पर काम कर रहे संविदा कर्मियों के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय हम लोगों ने लिया है, और ये जरूर हम लोग करेंगे। शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तौर पर जो झेल रहे हैं ये संविदा कर्मी, अब एक झटके में इनको स्थायी किया जाएगा और मानसिक, शारीरिक, आर्थिक तनाव और शोषण से झेल रहे सभी लोगों को इन तीनों चीजों से मुक्त किया जाएगा और स्थायी सरकारी कर्मी का दर्जा हम लोग दिलाने का काम करेंगे। अब ये होता क्यों है? जो भ्रष्ट अधिकारी हैं वो कंपनियों को देकर केवल कमीशन खोरी की वजह से, यानी सरकार को जरूरत है इन कर्मियों की, रिक्त पद जो है सृजन किया जा सकता था, लेकिन सरकार ने नहीं किया। जितना पैसा बजट का इन एजेंसी कंपनियों को जो जाता है और जितना एक व्यक्ति का तय होता है उस अनुसार, वो आधा भी इन कर्मियों को नहीं मिलता, यानी कमीशन खोरी में चला जाता है। तो
कमीशन खोरी मुक्त बिहार प्रदेश बने, अपराध मुक्त बिहार प्रदेश बने, भ्रष्टाचार मुक्त हमारा प्रदेश बने, इस हिसाब से हम लोगों ने निर्णय लिया है। बजट का पैसा तो जा ही रहा है संविदा कर्मियों को, लेकिन उसमें असली मलाई कौन खा रहा है, कमीशन खोरी कौन कर रहा है? सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं और वैसी कंपनियां जो है वो कर रही है, एजेंसियां जो है वो कर रही है।